हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वह भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस या विज्ञान के अंतर्गत 17 ऐसे चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इन प्रश्नों का अभ्यास बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और उन 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं जिनका अभ्यास आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ टिप से। तो टिप यह है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ओके, अब महत्वपूर्ण निर्देश की ओर चले तो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। अगला जो निर्देश है वह है प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 9 तक लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। ओके, वहीं प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्न क्रमांक 15 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। वहीं प्रश्न क्रमांक 16 एवं 17 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ने के पश्चात अब बारी आती है प्रश्नों की। तो सबसे पहला जो लघुत्तरी प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, वह निम्न प्रकार से है। निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। आप लोगों को इन दिए हुए तत्वों में ऐसे तत्वों का सिलेक्शन करना है, पहचान करना है जिनके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो। ठीक है, तथा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत अगला आईएमपी प्रश्न है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट जाता है, क्यों? ठीक है, इसमें आपको कारण बताना है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, इनका उत्तर आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के 10वीं वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, क्लास 10th का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कई क्वेश्चंस के आंसर तो उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के उस प्लेलिस्ट में जाकर इन प्रश्नों के उत्तर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला एमपी प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अगला जो आईएमपी प्रश्न है वह है प्रकिण्व या एंजाइम किसे कहते हैं? 2 प्रकिण्वों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर बॉक्स में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है, क्यों? इसको आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं? नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 या आईएमपी क्वेश्चन है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। नेक्स्ट आईएमपी प्रश्न है आप लोगों के लिए, सिरे से इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए। पहला है नामांकित चित्र बनाना है और दूसरा है प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अथवा वाला प्रश्न भी शामिल है। अथवा वाला जो प्रश्न है वह है पीवीसी की संघनित संरचना लिखकर इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। अगला एमपी प्रश्न है, ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखिए। इस प्रश्न में भी अथवा वाला प्रश्न शामिल है। वह प्रश्न है लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखिए। अगला आईएमपी प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, अथवा सजाती एवं समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अगला आईएमपी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कुछ पदार्थों के नाम व उनके पीएच मान सारणी में दिए गए हैं। आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारणी में देखते हैं, सारणी में पदार्थों का नाम दिया हुआ है एक साइड पे, दूसरे साइड पे पीएच का मान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ का नाम है, पहला दिया हुआ है खाने के सोडे का विलयन, इसका पीएच दिया हुआ है 8.2 पीएच। दूसरा जो पदार्थ है वह है नींबू का रस, जिसका पीएच 2.2 दिया हुआ है। अगला पदार्थ है पानी और इसका पीएच दिया हुआ है 7.0। ठीक है, अगला और अंतिम जो पदार्थ है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, जिसका पीएच 13.0 दिया हुआ है। ओके, इस सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न आ, किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है? प्रश्न ब, किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है? प्रश्न सा, किस पदार्थ की प्रकृति उदासीन है? और प्रश्न द, कौन सा पदार्थ प्रबल क्षार है? ओके, अथवा 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है। लिखिए कि प्रश्न आ, कौन सा तत्व वर्ग 18 का है? कौन सा तत्व वर्ग 15 का है? ये है आपका प्रश्न बा। प्रश्न सा है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है? वहीं प्रश्न दा है, ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं? ओके, अगला जो आईएमपी प्रश्न है वह है विद्युत जनित्र या डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है सिद्धांत, दूसरा है नामांकित चित्र, तीसरा है कार्यविधि। अथवा किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं संबंधी प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। पहला है नामांकित चित्र बनाना है, दूसरा या बा प्रयोग विधि लिखना है, और सा 2 सावधानियां आपको लिखनी है। ओके, अगला आईएमपी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। गोली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर एवं फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, गोली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध स्थापित करना है। अथवा प्रकाश का परावर्तन, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, परिवर्तन लिखा है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम लिखकर नामांकित रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, यहाँ पे जो परिवर्तन लिखा है उसको आप सुधार कर परावर्तन पढ़ेंगे, या नोट्स बना रहे हैं तो उसमें प्रकाश का परावर्तन लिख लेंगे। ठीक है, अगला जो आईएमपी क्वेश्चन है वह है धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखिए। ओके, ये पहला आपका कंडीशन। इस 16वें प्रश्न में 2 कंडीशन दिए, 2 प्रश्न दिए, एक है आ और दूसरा है बा। तो जो बा प्रश्न है वो निम्न प्रकार से है, निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं? पहला, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है। ठीक है, तो क्यों उड़ता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ब के अंतर्गत वह है हाइड्रोजन गैस से भरे जार के मुंह के समीप जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज़ आती है, तो क्यों आती है, इसका आपको कारण लिखना है, कारण समझाना है। ठीक है, अगला एमपी प्रश्न है अथवा में दिया हुआ है खनिज एवं अयस्क में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत प्रश्न बा, संचारण किसे कहते हैं? संचारण से बचने के किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। ठीक है, तो संचारण किसे कहते हैं, संचारण से बचने के किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। इस वाले प्रश्न का वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि संचारण किसे कहते हैं और इससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने उसमें संचारण से संबंधित उदाहरण भी लिख दिए हैं, प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला और अंतिम आईएमपी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित या स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके अंतर्गत ब प्रश्न है अमाशय में स्रावित होने वाली HCl का कार्य लिखिए। तो अमाशय में जो HCl स्रावित होता है उसके कार्य लिखने हैं कोई 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है अथवा। ठीक है, तो मानव हृदय के लंबवत काट LS का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न बा में पूछा गया है। वही क्वेश्चन नंबर 17 के अंतर्गत
प्रश्न जो बा है उसमें पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये तो था 17 अत्यंत ही महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो कि आपकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किया है वो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2018 में पहले ही पूछी जा चुकी है। ठीक है, जो कि सेट ए में पूछा गया है। ठीक है, इससे संबंधित जो सेट बी और सेट सी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये जो वीडियो IMP क्वेश्चन से रिलेटेड था, विज्ञान विषय से संबंधित, उसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 वाला वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। आने वाले समय में पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए और IMP प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से करें। ठीक है, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।